एवरीवन। तो आज की अपनी जो प्रॉब्लम है ये दिसंबर 2019 की प्रॉब्लम है, एमसीक्यू प्रॉब्लम है, 3 मार्क्स में पूछा गया था। तो देखते हैं आज क्या है प्रॉब्लम में, और इस तरह की प्रॉब्लम फ्यूचर में डील करते समय क्या क्या आपको याद रखना है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। प्रॉब्लम है आपकी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज काउंटेबल। सिंगल लाइन में स्टेटमेंट दे दिया गया है और लास्ट वर्ड ही बता रहा है कि काउंटेबिलिटी की बात होने वाली है। आज के पूरे सेशन में काउंटेबिलिटी की तो बात होगी। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, सेट्स डिफाइन किए गए हैं और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सेट काउंटेबल है। मैं ऑप्शंस रीड कर रहा हूँ आपके लिए। पहला ऑप्शन है कि द सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम क्यू टू क्यू। क्यू आपका रैशनल नंबर के सेट को रिप्रेजेंट करता है। तो पहला ऑप्शन है कि सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम द सेट ऑफ रैशनल नंबर टू द रैशनल नंबर। मतलब रैशनल नंबर के सेट से रैशनल नंबर के सेट पे जितने पॉसिबल फंक्शंस हैं उन सबको इकट्ठा करिए और बताइए कि क्या उन फंक्शंस की जो काउंटिंग है आप कर सकते हैं वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। ठीक है। दूसरा ऑप्शन है द सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम क्यू टू अ सेट हैविंग 2 एलिमेंट्स 0 एंड 1। दूसरे ऑप्शन में आपसे बोला गया है कि वो सारे फंक्शंस आप काउंट करिए जो रैशनल नंबर से इस वाले सेट पे डिफाइन है। ये सेट आपका दिया गया है 0 1 2 एलिमेंट इसमें है। ठीक है। थर्ड ऑप्शन आपका सी है द सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम द सेट ऑफ रैशनल नंबर क्यू टू अनदर सेट फ्रॉम 0 to 1। जैसे आपको बी में दिया गया था वही बोला गया, एक कंडीशन साथ में ऐड की गई है, व्हिच वैनिसेज आउटसाइड अ फाइनाइट सेट। मतलब कि वो सारे फंक्शंस आप काउंट करिए, एक जगह रखिए और चेक करिए कि वो काउंटेबल हैं कि नहीं, जो कि रैशनल नंबर से इस 0 1 सेट पे डिफाइन होते हैं। और एक कंडीशन साथ में है कि वो फंक्शंस एक फाइनाइट सेट के बाहर वैनिश हो जाने चाहिए। यानी कि अगर उनका डोमेन कोई फाइनाइट सेट पे आप डिफाइन करोगे, रैशनल नंबर से कोई फाइनाइट सेट अगर लेके डिफाइन करोगे तो वो कुछ आउटपुट देंगे, लेकिन अगर फाइनाइट सेट के अलावा उसके बाहर आप बात करेंगे तो वो फंक्शंस वैनिश कर जाएंगे, यानी कि 0 वैल्यू अटेन करेंगे। ये ऑप्शन सी है आपका। ऑप्शन डी है आपका द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एन। एन आपका नेचुरल नंबर के सेट को रिप्रेजेंट करता है, तो द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एन डी ऑप्शन में आपके लिए है। हमेशा की तरह आपको दिख रहा है कि सी ऑप्शन मैंने क्लिक कर रखा है और सी करेक्ट ऑप्शन है। एमसीक्यू में एक ही ऑप्शन आपका सही होता है, लेकिन कैसे इस प्रॉब्लम को अप्रोच करना है और सी ऑप्शन कैसे सही है वो हम देखेंगे। इन्फॉर्मेशन जो थी आपको समझ में आ गई। काउंटेबिलिटी पे बात करनी है आपको, रैशनल नंबर और नेचुरल नंबर की काउंटेबिलिटी अनकाउंटेबिलिटी के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और आपको ये जो काउंटिंग ऑफ फंक्शन, चारों ऑप्शन में देखिए द सेट ऑफ ऑल फंक्शन की बात करी गई है, तो आपको 2 सेट दिए गए हैं और उन पे फंक्शंस की पॉसिबिलिटी कितनी है वो काउंटिंग उनकी पूछी है। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए कि एक डोमेन से कोडोमेन पे कितने फंक्शंस पॉसिबल हो सकते हैं। एक सिंपल सा फार्मूला होता है, शायद आपको याद हो और शायद आपको ना याद हो, तो वो फार्मूला हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, आप रिकॉल कर लेंगे और काउंटेबिलिटी की थोड़ी सी बात हम कर लेंगे। फिर इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करने के स्टेज में होंगे। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ आपको पता होना चाहिए और क्या आपको जो आपको याद है वो आप देखेंगे और जो आपको नहीं याद है वो आप फ्यूचर के लिए याद करेंगे। स्टार्ट इन्फॉर्मेशन आपको याद करना होता है सिमिलर प्रॉब्लम फ्यूचर में डील करने के लिए। तो पहली इन्फॉर्मेशन जो आपको याद होनी चाहिए, यहाँ पे काउंटिंग ऑफ फंक्शन की बात हो रही है। तो इन जनरल अगर आपका कोई ए सेट है, डोमेन सेट जिसमें m नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, कार्डिनलिटी ऑफ एज m, बी कोई सेट है जिसमें n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो ऐसे फंक्शंस की जो संख्या होगी, जो काउंटिंग होगी, जो कि a से b पे डिफाइंड किए जा सकते हैं, उस पूरे सेट का कलेक्शन, जो ढेर सारे फंक्शंस होंगे ना, ये आपका डोमेन ए है, डोमेन बी है, इस पे f1 f2 f3 ढेर सारे फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। तो कितने फंक्शंस डिफाइन कर सकते हैं उनकी काउंटिंग जो है वो होती n रेज टू द पावर m, जहाँ पे n आपका कोडोमेन वाले सेट की कार्डिनलिटी n होती है और पावर में जो m है ये डोमेन वाले सेट की कार्डिनलिटी होती है। तो अगर आपको 2 सेट्स दिए गए हैं a से b, जहाँ पे a की कार्डिनलिटी m है और b की कार्डिनलिटी n है, तो इस पे कितने फंक्शंस पॉसिबल हैं उनकी संख्या काउंटिंग होती है n रेज टू द पावर m, जो आपको याद होना चाहिए था।
अगर आपको याद है बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट स्टार्ट इन्फॉर्मेशन पे आते हैं। अपने प्रॉब्लम में क्यू यानी रैशनल नंबर और नेचुरल नंबर की बात हुई है और क्वेश्चन हमसे काउंटेबिलिटी के रिगार्डिंग पूछा जा रहा है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर्स और नेचुरल नंबर काउंटेबल होते हैं कि नहीं होते हैं। ये इन्फॉर्मेशन दी गई है कि Q and N आर काउंटेबल सेट्स विद कार्डिनलिटी ऑफ अलिफ नॉट। जब से प्रीवियस में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये काउंटेबिलिटी सेट थियोरी का प्रॉब्लम, हमने हर बार बताया, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं आपके लिए। वो सारे सेट्स जिनका नेचुरल नंबर के साथ में बाइजेक्शन डिफाइन हो सके या वो उनको आप नेचुरल नंबर के साथ में इक्विवेलेंट या इक्विपोटेंशियल या सिमिलर बोलते हैं, ऐसे सारे सेट्स जो नेचुरल नंबर के साथ सिमिलर हों, इक्विवेलेंट हों, इक्विपोटेंट हों, उनकी कार्डिनलिटी नेचुरल नंबर के बराबर होती है और वो कार्डिनलिटी होती अलिफ नॉट। अलिफ नॉट एक ट्रांसफाइनाइट नंबर है। अलिफ नॉट एक ट्रांसफाइनाइट नंबर है जो आपके वेल नोन नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रियल नंबर से बड़ा होता है, लेकिन एक्चुअली जो सुपर इन्फिनिटी है उससे छोटा होता है। ठीक है, तो Q और N यानी कि नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर, इंटीजर्स भी इसी कैटेगरी में आते हैं। ये सारे काउंटेबल सेट्स हैं जिनकी कार्डिनलिटी अलिफ नॉट होती है और ये आपके नेचुरल नंबर के साथ में बाइजेक्शन में होते हैं। तीसरी इन्फॉर्मेशन जो आपको याद होनी चाहिए थी, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ काउंटेबल सेट इज अनकाउंटेबल। ये इन्फॉर्मेशन कहती है, एक काउंटेबल सेट का एग्जांपल ले लेते हैं। अभी ऊपर हमने पढ़ा ना Q और N ये आपके काउंटेबल सेट हैं। तो चलिए, नेचुरल नंबर है, ये काउंटेबल सेट है। इसके सबसेट्स की अगर बात करी जाए, इसके सबसेट्स की बात करी जाए तो ढेर सारे सबसेट्स हो सकते हैं। ये 1 ले लीजिए, आप सिंगलटन बनाइए तो आपके अलिफ नॉट एलिमेंट्स हैं N में, तो अगर सिर्फ सिंगलटन सेट्स आप कंसीडर करेंगे तो अलिफ नॉट हो जाएंगे। इसके बाद आप डुअल ले सकते हैं, ट्रिपलेट ले सकते हैं ना, ट्रिपल कार्डिनलिटी के ढेर सारे सबसेट्स बन सकते हैं। और शायद आपको वो फार्मूला याद आ रहा हो, पावर सेट ऑफ अ सेट A इज़ 2 रेज़ टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ A। तो यहाँ पे नेचुरल नंबर N आपका है, इसकी कार्डिनलिटी अलिफ नॉट होती है, तो 2 रेज़ टू द पावर अलिफ नॉट समथिंग आपका आएगा। सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ काउंटेबल सेट इज अनकाउंटेबल। इस बात को प्रूव भी कर सकते हैं, इस बात को प्रूव भी कर सकते हैं जल्दी से। आपके पावर सेट की, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स यानी पावर सेट की बात हो रही है, और किस सेट के लिए पावर सेट की बात हो रही है? काउंटेबल सेट के लिए। आपको पता है काउंटेबल सेट की कार्डिनलिटी अलिफ नॉट होती है, और पावर सेट कैसे? 2 रेज़ टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ दैट सेट। तो यहाँ पे 2 रेज़ टू द पावर अलिफ नॉट हो जाएगा। और ये आपको एक इन्फॉर्मेशन है कि 2 रेज़ टू द पावर अलिफ नॉट कैंटर का वेल नोन रिलेशन है, जो C होता है, कॉन्टिनम होता है। एक्चुअल में काउंटेबिलिटी की हमने आपसे बात करी कि नेचुरल नंबर के साथ में जितने बाइजेक्शंस हैं, जैसे इंटीजर्स का सेट है, रेशनल्स का सेट है, ये सारे काउंटेबल होते हैं और इनकी कार्डिनलिटी अलिफ नॉट यानी कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स अलिफ नॉट होते हैं। ठीक इसी तरीके जो सेट्स नेचुरल नंबर के साथ में बाइजेक्शन में नहीं होते हैं वो अनकाउंटेबल सेट्स कहलाते हैं, और वो एक्चुअल में रियल नंबर के साथ में बाइजेक्शन में होते हैं। और रियल नंबर की कार्डिनलिटी डिफाइन करी गई है C, जिसको क्वांटिनम बोलते हैं। ये भी एक ट्रांसफाइनाइट नंबर है जो बाकी सारे नंबर्स से बड़ा होता है लेकिन एक्चुअल इन्फिनिटी से छोटा होता है। अब मज़ेदार बात यह है कि अलिफ नॉट भी ट्रांसफाइनाइट नंबर है और क्वांटिनम भी ट्रांसफाइनाइट नंबर है। अलिफ नॉट और क्वांटिनम दोनों ट्रांसफाइनाइट नंबर हैं, लेकिन क्वांटिनम आपका बड़ा होता है अलिफ नॉट से, और सबसे बड़ा तो आपका ये सुपर इन्फिनिटी होता है। बाकी आपके सारे नंबर्स 1 2 3 इंटीजर्स, रियल्स, वो सारे छोटे होते हैं, उसके बाद अलिफ नॉट और उसके बाद क्वांटिनम, देन आपका सुपर इन्फिनिटी। एक और ट्रांसफाइनाइट नंबर की बात की जा सकती है लेकिन फिर कभी समय रहने पे, वो अभी बियॉन्ड द स्कोप है। तो काउंटेबल अनकाउंटेबल आपको समझ में आया, और ये समझ में आया कि सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ काउंटेबल सेट अनकाउंटेबल क्यों आता है, क्योंकि 2 रेज़ टू द पावर अलिफ नॉट का एंटर का रिलेशन है, ये C आ जाएगा। C मतलब क्वांटिनम, तो ये रियल नंबर की कार्डिनलिटी होती है, और वो सारे सेट्स जो रियल नंबर के बराबर कार्डिनलिटी रखें, रियल नंबर के साथ में इक्विपोटेंट हों, सिमिलर हों, इक्विवेलेंट हों, वो सारे सेट्स आपके अनकाउंटेबल बोले जाते हैं। तो अगर किसी काउंटेबल सेट्स के सारे सबसेट्स को आप गिनने बैठेंगे तो वो अनकाउंटेबल होंगे। अगली इन्फॉर्मेशन आपको जो पता होनी चाहिए कि सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट्स ऑफ अ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। जस्ट इसके ऊपर क्या बताया गया कि सारे सबसेट्स, किसी काउंटेबल सेट के सारे सबसेट्स अगर आप काउंट कर रहे हैं तो वो अनकाउंटेबल हो जाएंगे। लेकिन अगर सिर्फ आप फाइनाइट सबसेट्स की बात करें, आप ये बोलें कि जो हमारा काउंटेबल सेट है, इंटीजर्स का हो सकता है, रेशनल्स का हो सकता है, नेचुरल नंबर हो सकता है, ये सारे काउंटेबल सेट्स हैं,
तो आप अगर ये सोचें कि हम काउंटेबल सेट्स की जो फाइनाइट सबसेट्स हैं उनको काउंट करें तो कितनी संख्या आएगी, वो आपकी काउंटेबल होंगे, यानी कि वो मैक्सिमम संख्या अलिफ नॉट आ सकती है। तो ये दो चार इन्फॉर्मेशन आपको अगर याद हो गई है तो अब हम आगे अपने प्रॉब्लम पे बढ़ लेते हैं। प्रॉब्लम हमारी क्या थी कि हमको काउंटिंग करनी है फंक्शंस की, और क्वेश्चन हमारा था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज काउंटेबल। इनमें नीचे दिए गए 4 सेट्स में से कौन काउंटेबल है। पहला ऑप्शन है सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम क्यू टू क्यू। क्यू रैशनल नंबर्स हैं, रैशनल नंबर्स काउंटेबल होते हैं, तो क्यू की कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, अलिफ नॉट हो जाएगी, ये आपने अभी देखा। सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम क्यू टू क्यू, आपको पता है कि ए से बी पे n रेज टू द पावर m होता है, फॉर्मूला आपने पढ़ा, तो ये 2 रेज टू द पावर अलिफ नॉट सॉरी n रेज टू द पावर m आपने पढ़ा हो जाएगा, तो q की कार्डिनलिटी अलिफ नॉट रेज टू द पावर अलिफ नॉट। जब आपने देखा कि 2 रेज टू द पावर अलिफ नॉट कॉन्टिनम हो गया, तो ये अलिफ नॉट तो 2 से बड़ा ही होता है, यानी कि अलिफ नॉट रेज टू द पावर अलिफ नॉट भी कॉन्टिनम आ जाएगा। और जिस किसी भी सेट की कार्डिनलिटी कॉन्टिनम आई वो रियल नंबर के साथ रिश्तेदारी उसकी हो जाएगी, वो रियल नंबर के साथ में इक्विपोटेंट इक्विवेलेंट हो जाएगा और वो आपका अनकाउंटेबल हो जाएगा। तो पहला सेट जो दिया गया सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम क्यू टू क्यू, इसमें कॉन्टिनम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, इसका मतलब ये अनकाउंटेबल है। तो पहला ऑप्शन तो आपका सही नहीं होगा, ये गलत हो गया। दूसरे में आपको काउंटिंग करनी है सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम क्यू टू दिस कोडोमेन सेट हैविंग 2 एलिमेंट्स। तो आपको फॉर्मूला याद है ना, ए से बी पे अगर आप काउंटिंग करते हैं फंक्शंस की तो होता है n रेज टू द पावर m, जहाँ पे n होती है कोडोमेन की कार्डिनलिटी और m होती है डोमेन वाले सेट की कार्डिनलिटी। तो q से इस कोडोमेन वाले 2 एलिमेंट रखने वाले कोडोमेन सेट पे कितने फंक्शंस होंगे, ये होंगे कोडोमेन की कार्डिनलिटी मतलब कि 2 और q की कार्डिनलिटी अलिफ नॉट, चूँकि q आपका काउंटेबल सेट है तो 2 रेज टू द पावर अलिफ नॉट। और ये आपको अलजेब्रा ऑफ ट्रांसफाइनाइट नंबर्स से पता है कि 2 रेज टू द पावर अलिफ नॉट c आता है, कैंटिनम आता है और ये कैंटर का रिलेशन है। तो 2 रेज पावर अलिफ नॉट c आ गया, और वो सारे सेट्स जिनकी कार्डिनलिटी c होती है, कॉन्टिनम होती है, वो रियल नंबर्स के रिश्तेदार होते हैं, रियल नंबर के साथ में इक्विवेलेंट होते हैं, इक्विपोटेंट होते हैं, सिमिलर होते हैं, यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि वो सब आपके अनकाउंटेबल्स होते हैं जिनकी कार्डिनलिटी कॉन्टिनम आ जाए। तो बी सेट की कार्डिनलिटी भी कॉन्टिनम आ रही है, यानी कि ये भी आपका अनकाउंटेबल है। क्वेश्चन आपसे काउंटेबल पूछ रहा है, तो पहला दूसरा ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। तीसरे ऑप्शन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, द सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम क्यू टू दिस कोडोमेन सेट हैविंग 2 एलिमेंट्स। इसके बाद कंडीशन दे दी है व्हिच वैनिसेज आउटसाइड अ फाइनाइट सेट। तो थोड़ा सा तकलीफ होगी जब आप प्रॉब्लम को साथ डील कर रहे हैं और एमसीक्यू प्रॉब्लम है, तो कोशिश करिए कि हम ऑप्शंस को डिस्कार्ड कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा। 2 ऑप्शन डिस्कार्ड हो गए, सी में थोड़ी सी तकलीफ हो रही है तो सी को थोड़ी देर के लिए ड्रॉप कर दीजिए और डी की बात हम कर लेते हैं, ठीक है। इन दोनों में तो कोई डाउट हमको है नहीं, ये दोनों तो डिस्कार्ड हो गए। सी थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, बात उसकी हम करेंगे, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पहले हम डी की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर डी की बात करें तो सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एन। एन आपका कुछ याद आ रहा है, अभी मैंने स्टार्ट इन्फॉर्मेशन आपको बताई थी शुरुआत में कि जो सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ काउंटेबल सेट इज अनकाउंटेबल, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ काउंटेबल सेट इज अनकाउंटेबल। और डी ऑप्शन आपको क्या दिया गया है, द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ नेचुरल नंबर। अब इतना तो आपको पता ही है ना भाई, नेचुरल नंबर मैंने बोला है क्यू और एन काउंटेबल होते हैं, तो नेचुरल नंबर काउंटेबल हो गया, तो सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एन यानी कि सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ काउंटेबल सेट्स आर अनकाउंटेबल। तो डी ऑप्शन भी नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन आपसे अनकाउंटेबल नहीं, क्वेश्चन आपसे काउंटेबल सेट ढूंढने को बोल रहा है। ए डिस्कार्ड हो गया, बी डिस्कार्ड हो गया, डी डिस्कार्ड हो गया। एक एमसीक्यू क्वेश्चन है जिसमें एक ऑप्शन ट्रू होना है, 3 ऑप्शन गलत हो गए हैं, तो सी वाला ऑप्शन अपने आप सही हो जाएगा, भले आपको ये कंडीशन समझ में आ रही हो ना नहीं आ रही हो। लेकिन अगर आपने ए बी डी को डिस्कार्ड कर लिया है तो सी आपका ट्रू हो जाएगा। और इसको मैथमेटिक्स में ऑर्नामेंटल लैंग्वेज में लिखते हैं, फर्स्ट टाइम मैंने इस वर्ड को सुना था तो मुझे भी नहीं समझ में आया था। इसको बोलते हैं कि सी ऑप्शन इज वैक्यूअसली ट्रू, यानी कि कोई रास्ता बचा ही नहीं, 3 गलत हो गए तो चौथा अपने आप सही होगा। लेकिन हम मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं और अभी हम एग्जामिनेशन हॉल में नहीं हैं, हम बाहर हैं एग्जामिनेशन हॉल के, तो
इट्स आर ड्यूटी टू डिस्कस द ऑप्शन सी एज वेल एज। हमारा ये लॉजिक है कि हम सी की बात करें। देखते हैं कि सी कैसे सही है। सी में हमें सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम क्यू टू 0 1 काउंट करना है, तो ये 2 रेज़ टू द पावर अलिफ नॉट सी बन जाता। लेकिन एक कंडीशन दे दी गई है कि सारे फंक्शंस नहीं, उन फंक्शंस को काउंट करना है केवल विच वैनिसेज आउटसाइड अ फाइनाइट सेट। तो देखते हैं ये आउटसाइड अ फाइनाइट सेट का ये तात्पर्य है कहने का कि एक फाइनाइट सेट के ऊपर वो वैल्यू देते हैं लेकिन उसके बाहर उनकी वैल्यू 0 अटेन हो जाती। ऐसे फंक्शंस आपको काउंट करने। मैंने कुछ पेजेज स्किप करे इसलिए क्योंकि उसको मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, और ये पीडीएफ जिसको मैंने खुद बनाया हुआ है, ये आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी में आपको दिया गया है कि उन सारे फंक्शंस को काउंट करिए जो आपके रैशनल नंबर के सेट से इस कोडोमेन वाले सेट जिसमें 2 एलिमेंट्स है 0 से 1 पे डिफाइन किया गया है, उन सारे फंक्शंस को काउंट करिए। एक कंडीशन साथ में दी गई है कि जो एक फाइनाइट सेट के बाहर 0 वैल्यू अटेन कर लेते हैं और एक फाइनाइट सेट पे डिफाइन होते हैं। तो अगर ए मान लीजिए एक फाइनाइट सेट है, क्यू का एक सबसेट है, अगर ए एक फाइनाइट सबसेट है क्यू का, तो अपने सेट एस को हम कुछ इस तरीके एक सेट को डिफाइन कर सकते हैं एफ सबस्क्रिप्ट ए सच दैट क्यू से 0 1 पे एक फंक्शन हम डिफाइन कर सकते हैं इस तरीके एफ ए ऑफ एक्स, और इसको 2 स्टेप में डिफाइन कर रहे हैं। अगर डोमेन का एलिमेंट हमारे सेट ए से होगा जो कि एक फाइनाइट सेट है, सेट ए से होगा तो वैल्यू 1 आएगी, लेकिन अगर सेट ए से नहीं है तो वैल्यू वैनिश कर जाएगी, और वैनिश करने का तात्पर्य यही है कि 0 हो जाएगी वैल्यू। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर मैं ए कोई फाइनाइट सेट लेता हूँ तो उसके लिए मैं एक फंक्शन एफ डिफाइन कर पा रहा हूँ इस तरीके से कि वो अगर वैल्यू एक्स से है तो हमारा एफ ए फंक्शन 1 वैल्यू देगा और नहीं तो 0 देगा। क्वेश्चन भी कुछ ऐसी ही बात कर रहा था ना कि एक फाइनाइट सेट के बाहर वैनिश कर जाए। अब एक सेट हमने लिया तो एक फंक्शन डिफाइन किया, ऐसे ढेर सारे फाइनाइट सेट्स हो सकते हैं क्यू के अंदर, और जितने क्यू के अंदर फाइनाइट सेट्स होंगे, क्यू के अंदर जितने ऐसे ए होंगे फाइनाइट सेट्स, उतने ही हम फंक्शंस डिफाइन कर पाएंगे, क्योंकि हमें ऐसे ही फंक्शंस डिफाइन करने की परमिशन मिली है जो फाइनाइट सेट्स के ऊपर डिफाइन हो। तो इनडायरेक्टली हमें क्या गिनना है, हमें ये काउंट करना है कि क्यू के अंदर कितने फाइनाइट सबसेट हैं। क्यू आपका काउंटेबल सेट है, काउंटेबल सेट के कितने फाइनाइट सबसेट्स हैं वो आपका क्या होता है, वो आपका काउंटेबल होता है। मैंने आपको याद दिलाया था, द सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट्स ऑफ अ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। तो अगर क्यू के अंदर कितने फाइनाइट सेट्स हैं वो हम काउंट करें तो वो काउंटेबल यानी कि अलिफ नॉट आएंगे काउंटिंग में। इस तरीके सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सी ऑप्शन में आपको काउंट करना है ऐसे फंक्शंस जो एक फाइनाइट सेट पे ही डिफाइन हो पाते हैं, उसके बाहर वैनिश कर जाते हैं। यानी कि आपको क्यू से 0 1 पे डिफाइन करना है। क्यू रैशनल नंबर का सेट है जो कि काउंटेबल है, क्यू के अंदर कितने फाइनाइट सबसेट्स हैं यही काउंट करना है ऑप्शन सी में आपको। अगर इतनी सी बात समझ में आ गई आपको कि क्यू के अंदर के फाइनाइट सबसेट्स पे डिफाइन हो रहे हैं फंक्शन, तो क्यू के अंदर कितने फाइनाइट सबसेट्स हैं वही आपको काउंट करना है। तो आपको ये पता, मैंने आपको बताया था शुरुआत में ही कि फाइनाइट सबसेट्स कितने होंगे किसी काउंटेबल सेट के। सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट्स ऑफ अ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। इस तरीके आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। लेकिन अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में हैं तो ए बी और डी को डिस्कार्ड करके भी सी करेक्ट हो सकता है, लेकिन सी कैसे करेक्ट हो रहा है वो भी आपने देख लिया। जल्दी से आज पूरे टॉक को समराइज करते हैं और उन स्टार्ड इन्फॉर्मेशन को आपको रिकॉल कराते हैं जो आपको याद होनी चाहिए इस तरीके की सिमिलर प्रॉब्लम फ्यूचर में डिस्कस करने के लिए। ए अगर आपका कोई सेट है एम कार्डिनलिटी का, बी एन कार्डिनलिटी का, तो ए से बी पे कितने नंबर ऑफ फंक्शंस डिफाइन हो सकते हैं उसका फॉर्मूला है n रेज टू द पावर m। दूसरी स्टार्ट इन्फॉर्मेशन है कि q और n यानी रैशनल्स और नेचुरल नंबर्स काउंटेबल सेट्स होते हैं जिसकी कार्डिनलिटी अलिफ नॉट होती है। तीसरी इन्फॉर्मेशन है सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ काउंटेबल सेट इज अनकाउंटेबल। चौथी इन्फॉर्मेशन जो आपको याद होनी चाहिए थी, सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट्स ऑफ अ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। अभी क्वेश्चंस के साथ में ये मैं एक्सट्रैक्ट करके दे रहा हूँ आपको स्टार्ट इन्फॉर्मेशन, तो अब तो कोई ये टेंशन नहीं होनी चाहिए कि ये फर्जी की थ्योरी आप रट रहे हैं। होता है ना कि आप जब थ्योरी रिवाइज कर रहे होते हैं तो लगता है ये क्वेश्चन में आए ना आए, एक क्वेश्चन में कितने थ्योरेटिकल पॉइंट्स यूज हो रहे हैं वो दिख रहा है ना, स्टार्ट इन्फॉर्मेशन में वही रिकॉल करा रहे हैं। रियल नंबर की कार्डिनलिटी सी कॉन्टिनम होती है और रियल नंबर्स के सेट आपके अनकाउंटेबल होते हैं।
साथ में ये भी मैंने लिखा कि वो सारे सेट्स जिनकी कार्डिनलिटी रियल नंबर्स के बराबर यानी कॉन्टिनम होती है वो सारे आपके अनकाउंटेबल होते हैं। एक और मैंने ट्रांसफाइनाइट नंबर्स का अलजेब्रा डिफाइन करा है कि अलिफ नॉट की पावर, एक्चुअल में ऐसे लिखा जाता है, अलिफ नॉट की पावर अलिफ नॉट आपका कॉन्टिनम आता है, 2 रेज़ टू द पावर अलिफ नॉट कॉन्टिनम आता है, कैंटर का रिलेशन है। इसके अलावा और आपको क्या याद होना चाहिए था, आई होप इट्स ओवर। एक लास्ट इन्फॉर्मेशन और है कि सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए, पावर सेट के कितने होते हैं वो 2 रेज़ टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए। किसी भी सेट के कितने सबसेट्स होंगे वो कलेक्शन पावर सेट कहलाता है, उसकी कार्डिनलिटी 2 रेज़ टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ दैट कंसीडर्ड सेट होता है। तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्या क्या आपको याद रखना था, आई होप आपने 5-6 थ्योरेटिकल पॉइंट्स सीखे कि वो कैसे अप्लाई हो रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और प्रॉब्लम्स के साथ, तब तक के आप चीज़ों के लिए रिवाइज करेंगे।